आज देखेंगे हम एसक्यूएल के अंदर केस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। ओके, सो इसके पहले लेक्चर में हमने इज नल फंक्शन एंड कोलेशंस फंक्शन देखा था। इज नल फंक्शन यूज करके हम नल की जगह पे हमें जो कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो लिखते हैं। ओके, इज नल को दो आर्ग्यूमेंट रहते हैं एंड कोलेशंस फंक्शन भी हम सेम यूज करते हैं उसका, लेकिन खाली कोलेशंस फंक्शन को हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ओके, ये हमने कल इज नल एंड कोलेशंस फंक्शन देखे थे, तो हमने नल की जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस की थी। ओके, सो एक और तरीका है जिससे हम ये वैल्यू जो है नल वैल्यू है वो रिप्लेस करते हैं बाय यूजिंग केस स्टेटमेंट। ओके, सो केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स कहता रहता कैसे रहता है, केस व्हेन मतलब किसके जगह पे, देन एंड हमें उसकी जगह पे क्या चाहिए। ओके, सो पहले मैं इसका सिंटैक्स बताती हूँ आपको। ओके, मैं यहाँ पे मेरे एसक्यूएल सर्वर में गई, मैंने सर्वर कनेक्ट कर दिया, न्यू क्वेरी एडिटर ओपन कर दिया। ओके, मेरा डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। ओके, सो हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया हुआ था ऑलरेडी, मैं वही एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे रिट्रीव करती हूँ, उसके अंदर का डेटा सिलेक्ट एग्जीक्यूट। देखो, अब हम केस स्टेटमेंट यूज करके नल की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ओके, सो इज नल फंक्शन यूज करके भी हमने वैल्यू रिप्लेस की थी, कोलेशंस फंक्शन यूज करके भी हम ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। आज हम केस स्टेटमेंट यूज करके देखते हैं। ओके, सो मैं इसके पहले इसे इसके ऊपर सेल्फ ज्वाइन का कीवर्ड लगाती हूँ। ओके, ये हमने सेल्फ ज्वाइन वगैरह जो है सब बेसिक, हमारा ये एसक्यूएल का बेसिक जो है वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। ओके, सो आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। ओके, सो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए ई। ओके, लेफ्ट ज्वाइंट लगाती हूँ मैं ताकि हमारा लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आ जाए। ओके, लेफ्ट ज्वाइन अगेन ज्वाइन में एम्प्लॉय टेबल के ही ऊपर लगाऊंगी ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू ई डॉट आईडी। ओके, और मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगी ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय नेम। ये हमने देखा है ऑलरेडी, ज्वाइन के लेक्चर में हमने ये कवर किया है। ओके, सो एम डॉट नेम एज मैनेजर नेम। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती, देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन का सिंटैक्स है। ओके, सो ये इज नल, सॉरी ये नल हमें रिप्लेस करना है। क्या होता है अगर हम डेटा रिट्रीव करते हैं तो ये खाली इज नल का रिप्लेस करने के लिए यूज नहीं करते हम केस स्टेटमेंट। इज नल जो है वो खाली नल को रिप्लेस होता है, लेकिन केस स्टेटमेंट जो है वो हर एक वैल्यू हम चेंज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे नल चेंज करके दिखाती हूँ, लेकिन केस स्टेटमेंट से मैं ये पूरा का पूरा डेटा भी चेंज कर सकती हूँ। ओके, सो ये बहुत काम का है केस स्टेटमेंट। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, नीचे पेस्ट करती हूँ। ओके, अब मुझे केस स्टेटमेंट इज नल का भी सिंटैक्स सेम है। इज नल हम कैसे लगाते हैं, इज नल ओके ब्रैकेट में देते हैं, मतलब किस जगह पे हमें नल वैल्यू डालनी है और यहाँ पे हमें जो मैसेज डालना है वो। ओके, कंप्लीट। सो इज नल, ये देखो इज नल का सिंटैक्स, इज नल जो है वो खाली नल वैल्यू रिप्लेस करने के लिए है। ओके, सेम कोलेशन जो है, कोलेशंस कोलेशंस भी नल वैल्यू ही रिप्लेस करता है। ओके, मैं यहाँ पे बोलूंगी कोलेशंस, देखो कोलेशंस भी हमें सेम रिजल्ट देगा। ओके, मैं केस स्टेटमेंट यूज करती हूँ, केस स्टेटमेंट मैं यही सिंटैक्स कॉपी पेस्ट करती हूँ लेफ्ट ज्वाइन का। ओके, मुझे इस जगह पे केस है मेरा, मतलब इस जगह पे मुझे मेरा जो नल वैल्यू आ रहा है वो मुझे रिप्लेस करना है। ओके, सो मैं ये इसे हटाती हूँ। ओके, मैं ओरिजिनल सिंटैक्स यहाँ पे डालती हूँ। ये जो है ये मेरा केस स्टेटमेंट के लिए। अब मैं कैसे लिखती हूँ, देखो देखो मैं इसे नीचे वाले लाइन पे लिखती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बोलूंगी केस। ओके, केस कौन सा केस, व्हेन क्या, व्हेन मैनेजर यम डॉट नेम जो है, व्हेन यम डॉट नेम इज नल,
देन हमें क्या आउटपुट चाहिए, नल की जगह पे क्या आउटपुट चाहिए। ओके, मैं इसे निकालती हूँ। ओके, ये जो है ये अलियास है। ओके, ये हमारे कॉलम के नेम के लिए है। ओके, अब केस कैसे लिखते हैं, देखो केस का यहाँ पे कीवर्ड व्हेन क्या, यम डॉट नेम इज नल जहाँ पे आ रहा है, देन वहां पे डालो मैनेजर। ओके, वहां पे डालो मैनेजर। ओके, एंड आगे अगर हमने केस लिखा है, व्हेन एंड देन किया है, तो हमें एल्स भी लिखना पड़ता है। मतलब इफ एल्स की तरह पे, इफ एल्स की तरह से ये काम करता है केस स्टेटमेंट। एल्स क्या, एल्स एज इट इज रख दो एम डॉट नेम, एल्स एम डॉट नेम। एंड अगर हमने केस लिखा है तो इस क्यूएल के अंदर हमें एंड भी करना पड़ता है। ओके, सो ये इसका सिंटैक्स है केस स्टेटमेंट का। केस when yum dot name is null means yum dot name जहाँ पे नल आ रहा है वहां पे then वहां पे मैनेजर लिखो else, और जहाँ पे नहीं आ रहा है वहां पे एज इट इज yum dot name कर दो एंड एंड कर दो एंड इसका एलियास। अब देखो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारा रिप्लेस हो गया। सो ये केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, ये केस हम ऐसे यूज करते हैं। ओके, सो केस का सिंटैक्स व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट, अगर मल्टीपल कंडीशन रहेगी तो सेम व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट, एल्स हमें जो अगर जहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रहा है वहां पे हमें क्या आउटपुट चाहिए, और एंड। ओके, अब मैं एक बार इसका मल्टीपल कंडीशन कैसे लिखते हैं वो देखेंगे हम। मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगी डिक्लेयर। ओके, ये जो मैं आगे वाला करने वाली हूँ ना, ये हम आगे और पढ़ेंगे डीप में इसके अंदर। डिक्लेयर एट द रेट मंथ, और इसका डेटा टाइप आएगा इंट, इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे डालूंगी 3। ओके, ये डिक्लेयर, ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ओके, डिक्लेयर डिक्लेयर्स कीवर्ड देन वेरिएबल का नाम मंथ एंड उसका डेटा टाइप इंट। अगर देखो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूंगी केस, इफ एल्स हम कैसे लिखते हैं उसी तरह से ये केस स्टेटमेंट भी लिखते हैं। ओके, केस व्हेन क्या, एट द रेट मंथ इक्वल टू 1 जहाँ भी रहेगा वहां पे सिंपली प्रिंट करके दो मुझे जनवरी। ओके, सेम व्हेन, यही कॉपी पेस्ट में करती हूँ नीचे। ओके, व्हेन मैं खाली यहाँ पे 4 ही करती हूँ, 5 ही करती हूँ अभी। ओके, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, सेकेंड मंथ फेब, थर्ड मंथ मार्च, अप्रैल, मई। देखो अब यहाँ पे मैंने केस किया है व्हेन देन, अगर केस हो गया हमारा तो हमें एल्स भी लिखना पड़ता है। एल्स मतलब जहाँ पे मेरी कंडीशन मैच नहीं होगी वहां पे मुझे क्या लिखूं, तो वहां पे मैं लिखूंगी इनवैलिड एंड एंड में हमें एंड का कीवर्ड लिखना पड़ता है। ओके, सो अगर मैंने केस लिखा है तो मुझे डिस्प्ले के लिए वहां पे मैं सिलेक्ट का कीवर्ड लगाती हूँ। ओके, मैं इसे नीचे करती हूँ थोड़ा। देखो ये सिंटैक्स है केस का, मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लिखी है। डिक्लेयर मंथ, ये जो है ये हमने डिक्लेयर किया है खाली। केस कैसे लिखते हैं, तो ऐसे केस व्हेन, ये पहला कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ऐसे 5 कंडीशन लिखे हैं। अगर हमारा कंडीशन मैच ही नहीं हुआ, पांचों भी कंडीशन मैच नहीं हुए, तो हमें एल्स हर जगह पे लिखना, एंड में एल्स एंड कंडीशन क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे एंड, और हमें आउटपुट दिखना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है सिलेक्ट। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो हमारा मंथ मैंने यहाँ पे 3 डिक्लेयर किया है तो हमारा आउटपुट आना चाहिए मार्च। मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है मार्च। अगर सपोज मैं यहाँ पे अलग लिखती हूँ, कुछ 10 डाला, तो हमें यहाँ पे इनवैलिड आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो ये है हमारा केस स्टेटमेंट। ओके, सो केस स्टेटमेंट हम बहुत जगह पे एटेक्चुअल में यूज करते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर आउटपुट में कुछ चेंजेस लाके देने हैं तो हम केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए एक टेबल क्रिएट करके उसके अंदर केस स्टेटमेंट आपको कैसे लिखते हैं बताती हूँ। क्रिएट टेबल, हमारे पास शायद डिटेल्स पर्सन का टेबल नहीं है, वो मैं बताती हूँ। पहला कॉलम है मेरा नेम, varchar 50,
ओके, यहाँ पे मैं सिंपली बोलूंगी जेंडर, जेंडर का भी varchar। हमें नॉर्मलाइजेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, मैं ये खाली आपको समझाने के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बोलती हूँ सिटी, सिटी varchar 10। मैंने ये सिंपली टेबल यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब हमें इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट इनटू डिटेल्स पर्सन। ओके, एंड वैल्यूज बोल के मैं डायरेक्टली वैल्यूज इसके अंदर पास करती हूँ। सपोज मेरा पास पहला पर्सन है सागर, कॉमा जेंडर मेल, सिटी यहाँ पे मैं बोलती हूँ दिल्ली। ओके, अगर सेकंड पर्सन है मेरे पास और एक थर्ड, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली। देखो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे हमें सेपरेटर डालना पड़ेगा। मैं डेटा इंसर्ट करती हूँ, मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया। मैं डेटा रिट्रीव करके इसके ऊपर के स्टेटमेंट कैसे यूज करके डेटा चेंज करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो डिटेल पर्सन, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। मेरे पास अभी 3 रिकॉर्ड्स है। ओके, सिटी, जेंडर एंड नेम का। अब सपोज मुझे ऐसा कॉलम, मतलब मेरे जो यहाँ पे सिटी स्वैप करनी है मुझे, मतलब दिल्ली के जगह पे मुझे मुंबई डालना है और मुंबई वाले की सिटी के जगह पे मुझे दिल्ली डालना है। तो मैं इसे केस स्टेटमेंट यूज करके आपको दिखाती हूँ। ओके, हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन अपडेट से क्या होता है और केस से कैसे इजी होता है मैं दोनों भी वे से आपको बताती हूँ। ओके, मैं इसे बोलूंगी सिलेक्ट, यही टेबल से मैं अब अलग से कॉलम में चेंज कर रही हूँ। इस कॉलम में चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये डेटा एज इट इज रहे, इस डेटा में कुछ भी चेंजेस ना हुए और आगे मेरा अलग कॉलम बने। ओके, एंड उसमें मैं ये जो सिटी है वो स्वैप करके आगे वाले कॉलम में देखना चाहती हूँ। मतलब दिल्ली की जगह पे मुझे मुंबई चाहिए, मुंबई की जगह पे दिल्ली चाहिए। तो मैं कैसे बोलूंगी, सिलेक्ट, यहाँ पे नेम, कॉमा, मुझे जो कुछ भी कॉलम चाहिए वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ। ओके, कॉमा। अब देखो मैं यहाँ पे डेटा कैसे, मैं ये नीचे वाले लाइन पे लिखती हूँ। ओके, सो आगे तक नहीं जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे केस, केस कैसे लिखते हैं, वेन क्या, सिटी इक्वल टू, जहाँ पे मेरी सिटी दिल्ली आ रही है वहां पे, मतलब देन वहां पे मुझे मुंबई करके दे दो। ओके, एंड वेन, अगेन वेन सिटी इक्वल टू, और जहाँ कहा भी मेरी सिटी मुंबई आ रही है वहां पे, देन वहां पे मुझे दिल्ली करके दे दो। ओके, एंड मतलब मैच ही नहीं हुआ तो एल्स, एल्स क्या कर दो, एल्स सपोज यहाँ पे मैं एल सिटी भी कर सकती हूँ। ओके, एल सिटी एज इट इज, एंड आगे एंड। एंड इस वाले कॉलम को मैं ये नया कॉलम में डाल रही हूँ, तो इस वाले कॉलम को मैं नाम देती हूँ एज सिटी स्वैप्ड। ओके, अब देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। मैंने सिंटैक्स कैसे लिखा है, सेम लिखा है, मल्टीपल कंडीशन है, एग्जीक्यूट। देखो सिटी स्वैप का अलग कॉलम आ गया, दिल्ली के जगह पे मुंबई आ गया, मुंबई की जगह पे दिल्ली आ गया। ओके, सो इस तरह से हम केस स्टेटमेंट बहुत यूज होता है, केस स्टेटमेंट यूज करके हम हमारे टेबल में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे अपडेट भी कर सकती थी, लेकिन अपडेट से क्या होगा, यहाँ पे देखो अब अपडेट से क्या होगा, अपडेट मैंने ये अलग से चेंज किया है। ओके, अलग कॉलम में चेंज किया है। अपडेट, टेबल का नाम डालूंगी यहाँ पे, अपडेट डिटेल्स, सेट, सेट क्या करूंगी मैं यहाँ पे, सेट सिटी, सिटी इक्वल टू, सेट सिटी इक्वल टू मुंबई, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। ओके, ये अपडेट का क्वेरी है मेरा, कॉपी, ये पहले वाले के लिए। दूसरा, जहां पे मेरी सिटी
देखो, जैसे में ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, इस टेबल में चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं, सेट सिटी इक्वल टू मुंबई करने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ पे, जहाँ पे दिल्ली है वहां पे। ओके, सो हर एक जगह पे यहाँ पे मुंबई आ जाएगा, यहाँ पे मुंबई आ जाएगा, यहाँ पे मुंबई आ जाएगा। और आगे वाले क्यूरी में क्या बोल रही हूँ, सेट सिटी इक्वल टू दिल्ली वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई, मतलब जहां भी मुंबई है वहां पे दिल्ली करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन देखो, ये क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होगा तो ये दिल्ली की जगह पे मुंबई पहले करके देगा, तो तीनों भी मुंबई मुंबई हो गए। एंड बाद में ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगा तो वो बाद में ये सिटी मुंबई की जगह पे दिल्ली होगा। सो ये अपडेट की वजह से होता है। ओके, सो यही क्यूरी में अब के स्टेटमेंट यूज करके इसी टेबल में कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ये सिटी स्वैप तो हमने अलग से कॉलम बनाया हुआ है। ओके, सो ये अपडेट का क्यूरी में अब के स्टेटमेंट लगा के कैसे करते हैं वो देखते हैं। अपडेट टेबल का नाम सेट, सेट क्या, सिटी इक्वल टू, अब देखो ये अलग अलग से क्यूरी बनाएंगे तो वो वहां पे चेंज नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखती हूँ, केस, केस क्या, व्हेन सिटी इक्वल टू, व्हेन सिटी इक्वल टू दिल्ली देन वहां पे मुंबई कर दो। ओके, व्हेन सिटी इक्वल टू, व्हेन सिटी इक्वल टू मुंबई देन वहां पे दिल्ली कर दो। मैं ये नीचे लिखती हूँ। ओके, सो ये हमें पूरा विजिबल होगा। ओके, सो अगर मैच ही नहीं हुआ तो एल्स एज इट इज सिटी रख दो एंड एंड में एंड कर दो। ओके, अपडेट डिटेल पर्सन सेट सिटी इक्वल टू केस व्हेन सिटी इक्वल टू दिल्ली देन मुंबई एंड व्हेन केस व्हेन सिटी इक्वल टू मुंबई देन दिल्ली। सो इससे वो प्रॉपर अपडेट होगा। देखो मैं एग्जीक्यूट करती हूँ अब इसी टेबल में, टेबल इटसेल्फ ये चेंज होगा, इटसेल्फ टेबल इटसेल्फ इन टेबल, उसी टेबल में चेंज होगा। तो हमें हर एक के लिए अपडेट करने की जरूरत नहीं है अगर हम के स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, अगर हम अलग अलग से अपडेट करेंगे तो हमारा डेटा चेंज रॉन्ग आ सकता है, तो हम के स्टेटमेंट यूज करके प्रॉपर डेटा यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, 3 रोज अफेक्टेड। ओके, अब मैं इसका डेटा रिट्रीव करती हूँ। देखो हमें पहला दिल्ली मुंबई दिल्ली था, अब मुंबई दिल्ली मुंबई आ गया। ओके, सो ये हम अपडेट क्यूरी से यूज अपडेट विथ के स्टेटमेंट हमने यूज किया है। ओके, सो यहाँ पे और देखो, अगर मुझे इस जेंडर कॉलम में मेल की जगह पे खाली यम करना है, फीमेल की जगह पे यम करना है, तो हम क्या हर एक हर एक रोज में जाके हम डेटा चेंज नहीं कर सकते। ओके, अपडेट हर एक रोज में जाके डेटा अपडेट नहीं करते। ओके, सो हम के स्टेटमेंट यूज करके मल्टीपल जगह पे यहाँ पे डेटा चेंज कर सकते हैं। ओके, सो देखो अब मैं यहाँ पे मेल की जगह पे यम करूंगी और फीमेल की जगह में यफ कैसे करूंगी। ओके, अपडेट डिटेल पर्सन सेट, सेट क्या, सेट जेंडर इक्वल टू, नीचे में लिखती हूँ ताकि विजिबल हो सके, केस व्हेन जेंडर इक्वल टू, व्हेन जेंडर जहाँ कहा भी मेरा जेंडर मेल है वहां पे मुझे सिंपली यम करके दे दो। ओके, एंड व्हेन जहाँ कहा भी जेंडर फीमेल है वहां पे सिंपली यफ कर दो। और जहां कहा भी मैच नहीं हो रहा है एल्स वहां पे नो जेंडर कर दो। ओके, हम यहाँ पे कॉलम का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब एज इट इज रखने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक वैल्यू भी रख सकते हैं। एंड कर दो। ओके, देखो एग्जीक्यूट करती हूँ, 3 रोज अफेक्टेड। मैं यहाँ पे डेटा रिट्रीव करती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। देखो फीमेल की जगह पे खाली यम यम आ गया, सॉरी फीमेल की जगह पे यम आ गया और मेल की जगह पे
यम आ गया। ओके, सो ये केस स्टेटमेंट यूज करके हम मल्टीपल जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने केस स्टेटमेंट मल्टीपल केस पढ़े हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टेम्पररी टेबल। ओके, सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में प्लीज डाल दो। ओके, सो थैंक यू।